मेरा तो आज सुबह आपको इतना ही कहना है कि मैं ग्रेवाल साहब को बोलूंगा कि ये भी करें कि जो देश के खिलाफ बोलते हैं, जैसे अमृतपाल है, उसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाइए कि आपने क्यों ये संविधान में दिया हुआ है कि जो देश को तोड़ने के लिए बोलते हैं ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने की इजाजत है, ये अधिकार नहीं देना चाहिए। नहीं, रमन मलिक जी, ये टाइम टाइम पे सवाल उठता रहा है कि इमीडिएट जब इलेक्शंस होते हैं उसके पहले ही राम रहीम को पैरोल या फरलो क्यों दी जाती है? भाई ये तो आप खुद देखिए ना कि अगर मैं उल्टा आपसे पूछूं कि जब भी राम रहीम को फरलो दी जाती है तो आप या तो कोर्ट जा सकते हैं या आप उसमें जो भी प्रावधान का अगर उल्लंघन हुआ तो उसके खिलाफ आप एक्ट कर सकते हैं। लेकिन आप बार बार ये इलेक्शन का उसकी गुंडी क्यों लेकर आ जाते हैं? आप ये बताइए कि आप जितने ये खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं और ये लोग हैं जो पंजाब के अंदर प्रदर्शन कर रहे होते हैं और भारत के खिलाफ बोल रहे होते हैं, आपने आज तक उनके खिलाफ तो कभी कुछ नहीं बोला और पंजाब गवर्नमेंट उनको प्रोटेक्शन दे रही होती है, एसजीपीसी उनकी पीठ थपथपा रही होती है, उनको कुछ नहीं कहती। क्या पंथ में ये कहा गया है कि देश के खिलाफ चले? रमन मलिक जी, हम जवाब लेते हैं। गरेवाल जी, मलिक जी का कहना है कि एसजीपीसी ने कभी भी खालिस्तानियों के खिलाफ आवाज नहीं चुकी। जे उन्होंने लगता है कि इलेक्शन से पहला पैरोल दी जाती है ते वो लीगल कार्रवाई कर सकते हैं। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਰਮਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਤੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਖੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਅਮਰਤਪਾਲ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਚਹਿਰੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਹਾਡਾ कहता वा, एक मिनट बात सुनिए मेरी पूरी बात सुनिए। आपका कानून ये बोल रहा है कि सर हमारा कानून है, मेरा सिर्फ नहीं, आज आपका कानून है, क्योंकि आप नहीं सर हमारे देश का संविधान की बात आप कर रहे हैं, वो मेरा भी है आपका भी है, हमारे संविधान के माध्यम से। मैं बोल रहा हूँ हमारा कानून नहीं है। हमारा कानून इसलिए नहीं है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर या सुल्तानपुर साहब ऐलान करते हैं कि इतने लोगों को छोड़ दिया जाएगा। क्या 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 वो उनका पद है जो वो अच्छा पद नहीं है? क्या वो उनके पास ताकत नहीं है? वो बोलते हैं और उसके बाद में नहीं करते। यार 4 साल हो गया, क्या हो गया? उस दिन वो ठीक थे, उस दिन वो खालिस्तानी नहीं थे, आज खालिस्तानी हो गए। ये बातें करके बात ये है कि आप लोगों ने राम रहीम को हर रोज मजाक बनाकर छोड़ना जा रहा है, उसका कानून का सहारा ले रहे हो, उसके में उसमें दे क्या रहे हो? देश संस्कारी देश कहने हो, थोड़ा बात सुनो, संस्कारी देश बोल रहे हो ना भाई, संस्कारी देश बनाना है। तो संस्कार क्या परोस रहे हो कि आपका जो बीजेपी का प्रोग्राम हो रहा है स्टेट लेवल का, उसमें राम रहीम चीफ गेस्ट आ रहे हैं। बताओ ये नहीं हुआ तो इससे बलात्कारी आपके लोगों का चीफ गेस्ट होगा, कातल जो चीफ गेस्ट होगा। कानून ने दी है ना सजा, मैंने तो दी नहीं है, खालिस्तानियों ने तो दी नहीं है, श्रोमणी कमेटी तो दी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका हालात इतने खराब हो गए हैं, ਤੁਹਾਡੇ हरियाणा के हालात इतने माड़े हो गए हैं कि ਤੁਹਾਨੂੰ राम रहीम ਦੀਆਂ ਫੌੜੀਆਂ ਤੋਂ बगैर ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ही नहीं सकते। इस गल ਦੇ ਵਿੱਚ अपने आप ਨੂੰ ਝਾਤੀ मारो। मलिक जी जवाब चाहेंगे। गरेवाल जी का कहना है कि अमृतपाल सिंह की तरफ से इलेक्शन लड़ी गई, सिमरनजीत सिंह मान की तरफ से इलेक्शन लड़ी गई, ये कानून ही इजाजत देता है कि हर भी कोई सिटीजन है भारत का वो इलेक्शन लड़ सकता है। बिल्कुल। तो अगर जिस कानून के अंदर, जिस कानून की बात करके ग्रेवाल साहब अपना पल्ला छुड़ाना चाहते हैं, एसजीपीसी का पल्ला छुड़वा रहे हैं कि वो खंडन नहीं करती ऐसे लोगों का, उसी कानून के माध्यम से अमृतपाल जी को जब चुनाव लड़ने दिया जाता है, सिमरनजीत सिंह जी को चुनाव लड़ने दिया जाता है, तो वही कानून राम रहीम को, जो कि एक सजा याफ्ता व्यक्ति है, उसको पैरोल देने का भी प्रावधान उसी कानून में है। तो जब ये राम रहीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रहे हैं, हाई कोर्ट गए हैं,
तो आप इन दोनों के खिलाफ, ये सिमरनजीत सिंह मान और अमृतपाल के खिलाफ क्यों नहीं जाते हैं? नंबर 1। नंबर 2, सबसे बड़ी बात सर, आप बात करते हो आज सब तरीके से, तो मैं सिर्फ एक ही तरीका आपसे पूछता हूँ, मेरे आपके हमारे नहीं, रमन मलिक जी, जो राम रहीम पे एलिगेशंस लगे हैं रेप के, कत्ल के, वो संगीन इल्जाम है। एलिगेशंस नहीं लगे हैं जी, उनको सजा हुई है। सजा हुई है जी। आप एलिगेशन कह के वो गुनाह छोटा मत करिए। वो गुनाह छोटा करना होता है एलिगेशन कह के। उनके ऊपर कोर्ट ने एक फैसला दिया जिसके अंदर उनको जेल भेजा राम गया रहीम है। सजा काट रहा है सुनारिया जेल में। बिल्कुल। तो वो सजा जो काट रहे हैं, राम रहीम जो सजा काट रहा है, उसके ऊपर उसको पैरोल मिलना या ना मिलना ये कानूनी प्रावधान है। क्या उसको दिया जा सकता है या पर नहीं? ये तो प्रेरोगेटिव हाई कोर्ट की तरफ से भी क्लियर कर दिया गया है। ये शेयर जो प्रेरोगेटिव है ये हरियाणा गवर्नमेंट और जेल एडमिनिस्ट्रेशन का है। ये पॉलिटिकल डिसीजन नहीं होता, ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन होता है। नंबर 1। नंबर 2, इसके ऊपर हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट ने बहुत क्लियर ये बोला था कि जब इसके ऊपर फरवरी में पिछले साल डाला गया था एक केस, तो उसमें बोला गया था ही इज हार्डकोर क्रिमिनल। तो उसके ऊपर उन्होंने बहुत क्लियरली बोला था ही इज नॉट। तो मेरे से मत पूछिए, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के खिलाफ जाइए। मैं तो सिर्फ इतनी सी चीज पूछ रहा हूं कि आज आप जब सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए आतुर हैं इस विषय में, तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि साथ में अमृतपाल वाले विषय, सिमरनजीत सिंह मान जैसे विषयों के ऊपर भी आप सुप्रीम कोर्ट जाइए और एक पंच को गाइडेंस देते हुए आप ये बोलिए कि जी ये गलत है। दूसरी मेरा सबसे बड़ी चीज, जो ग्रेवाल साहब एक इतने बड़ी संस्था जो मेरे गुरु नानक देव, मेरे गुरु ग्रंथ साहब जी के राखे हैं, उनके साथ उनके सेवक हैं, मैं ये पूछता हूं कि मेरे गुरु नानक देव या मेरे गुरु ग्रंथ साहब महाराज देश के साथ गद्दारी करने या देश को तोड़ने वाले लोगों की जो जमात है, उनके लिए क्या उनका आशीर्वाद है? और दूसरी चीज ये, अगर ऐसा आशीर्वाद होता तो सच्चे बादशाह दशम पिता जो है वो कभी भी जो जुल्मी है उनके ऊपर जंग में ना जाते। जी रमन जी, हम जवाब लेते हैं गरेवाल जी से। गरेवाल जी, रमन मलिक का कहना है कि पॉलिटिकल नहीं एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है जे ਤੁਸੀਂ राम रहीम ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ? ਦੇਖੋ, ਰਮਨ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਰਮਨ ਜੀ ਦਾ ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਰਮਨ ਮਲਿਕ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸੋਝੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਲਾਈਵ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਈਸਾਈ ਸੀ, ਸਭ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਪਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਹੋ? ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁप्रीम कोर्ट ਵਿੱਚ जाइए। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ क्यों नहीं जाते? इस गल का जवाब मैं बताता हूँ। मेरा सुप्रीम कोर्ट का फैसला मैं आपको बताता हूँ। मेरे सुप्रीम कोर्ट का फैसला, मेरे सुप्रीम कोर्ट के जो 9वें सबसे बड़े जज रहे मेरे गुरु तेग बहादुर बादशाह, उन्होंने बोला था धर्म हमारा हिंदू मुझे अति प्रिय है। गलत बात करिए, गलत बात मत करिए। नहीं,
मैंने पंथ प्रकाश में पढ़ा है, पंथ प्रकाश में पढ़ा है मैंने। यही वक्त है हमारा। मैं पंथ प्रकाश में पढ़ा ये, उन्होंने बोला था अहित करने वाले तुर्कन को दे मार। आप उसको क्यों खंडित कर रहे हैं? आप उसको क्यों खंडित कर रहे हैं? साहब मैं आपको एक चीज बोल रहा हूँ गरेवाल साहब, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, मैं आज आपको इस चैनल पे बोल रहा हूँ, मैं इस हिपोक्रेसी के खिलाफ जो एसजीपीसी में आपने लोगों ने जो एसजीपीसी के अंदर जो हम खत्रियों को, जो पंजाबी खत्री परिवार हैं जिनके के कुल में से 10 के 10 गुरु हैं, आपने उनको सिक्की से बाहर निकाल दिया हुआ है। मैं वो सिक्की में वापस उन सारी पंजाबी खत्री बिरादरी को लेकर आऊंगा। मेरा पॉइंट ले जावे जी। जी छोटा सा जवाब गरेवाल दसो। रमन जी, मैं हिंदू सिख वर्सेस नहीं आना चाहूंगा। आप हिंदू जो मेरी बात सुनिए, हिंदू की बात मेरे गुरु तेग बहादुर बादशाह ने कही थी। आप उनकी बात को काटने वाले कौन आ गए? आप इतने बड़े हो गए कि आप उनकी बात को काट दोगे? एसजीपीसी उतनी बड़ी नहीं हुई है कि गुरुओं की बात को काट दे। बोल रहे हैं आप गलत रह रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ, बड़े एहतराम के साथ कह रहा हूँ कि एसजीपीसी की बिसात इतनी बड़ी नहीं है कि वो गुरुओं की कही हुई बातों को छोटा कर दे। आपके पास भी ये विचार नहीं है सिखों को हिंदू का हिस्सा आपने जो किताबें हिंदू सनातन धर्म में देवी देवताओं का जो अपमान करा हुआ है, उसके खिलाफ भी मैं बहुत जल्दी आपके खिलाफ कंप्लेंट दायर करूंगा। एसजीपीसी के गवर्निंग बॉडी के खिलाफ, एसजीपीसी के ट्रस्ट के खिलाफ नहीं, एसजीपीसी की गवर्निंग बॉडी के खिलाफ। बात सुनने की जरूरत रखिए। हमारे गुरु नानक देव जी ने यहीं पर आ जाइए, मैं हिंदू सिख में पाड़ा नहीं डालना चाहता ना हूँ। गुरु ने मेरे को बताया सभी धर्मों का सत्कार करना है। गुरु तेग बहादुर जी ने हिंदू के लिए नहीं है, उन्होंने जुल्म के खिलाफ कुर्बानी दी थी, यहाँ पर जनेऊ को बचाने के लिए दी थी। पर ये बात मैं तो ये वाकई ट्वीट कर चुका हूँ और किताब भी ट्वीट कर चुका हूँ। आप देख के पंथ प्रकाश में देख लीजिए, लिखा हुआ है। बात सुनो। गुरु नानक देव जी महाराज ने पंथ प्रकाश को मानते हैं या नहीं मानते? नहीं पहना पंथ प्रकाश को मानते हैं या नहीं मानते? रमन जी, बात सुनने की जरूरत करें। मैं आपके धर्म के खिलाफ नहीं बोलता, आपके संस्कारों के खिलाफ नहीं बोलता। गुरु नानक देव जी ने जनेऊ नहीं पहना था तो क्या हो गया? जनेऊ तो मैंने भी नहीं पहना। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है सारे वेदों का, उपनिषदों का निचोड़ निकाल के गुरु नानक देव जी ने अपनी 10 की 10 जोत के अंदर गुरु ग्रंथ साहब जी में समा दिया है। गुरु ग्रंथ साहब जो है वो सारे वेदों का ज्ञान एक रूप में है। कोर्ट में जाऊंगा, जाइए। मैं ये बोल रहा हूँ, सारे के सारे वेदों का ज्ञान सरल करके गुरु नानक देव ने अपनी 10 जोत के माध्यम से सिक्खी में डाला है। कोई इसको इनकार नहीं कर सकता। इंटरप्रेट मत करिए, नीचा मत दिखाइए। मैंने आपके धर्म और धर्म ग्रंथों के लिए कोई अपशब्द नहीं बोला है। आप बोलो, मैं भी कहाँ बोल रहा हूँ धर्म ग्रंथ के ऊपर। मैं तो, मेरे तो जीवित गुरु हैं। मैं तो गुरु ग्रंथ साहब जी को गुरु मानता हूँ। मैं अपना अमृत वेला संभालता हूँ, मैं अपनी 5 वाणियां रोज सवेरे करता हूँ। उनका सत्कार करिए बजाय कि मैं तो उनका सत्कार करता ही हूँ। गुरु नानक देव जी ने जनेऊ नहीं पहना तो क्या हुआ? इसका मतलब सनातन का जो आरंभ है उसको आप रिजेक्ट करते हो। देखिए, जनेऊ जो है आपको ये पता नहीं है। सुनिए, जनेऊ जो है, जनेऊ एक संस्कार है। जनेऊ ये नहीं है कि जनेऊ पहने बिना आप सनातनी नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है। जनेऊ एक संस्कार है। 16 संस्कार होते हैं, उनमें से एक जनेऊ संस्कार है। आप बोलिए जनेऊ की जरूरत नहीं है, मॉडर्न हिंदू धर्म में जनेऊ की जरूरत नहीं है, आप बोलो। मैं ये बोल रहा हूँ कि जनेऊ जो है एक संस्कार है, 16 संस्कारों में से एक है। आपको सबसे बड़ा जो विषय है वो ये है कि जनेऊ पहनने से और जनेऊ न पहनने से कोई हिंदू
नहीं हो जाता। दीक्षा के बाद बहुत बड़ी जनेऊ बात भी कर रहे पहनना हो। जरूरी है। बहुत बड़ी जनेऊ बात भी कर रहे हो। बिल्कुल आप बड़ी हिंदू बात धर्म कर का रहा हूँ। जो हिंदू धर्म की नींव है उसको फाड़ रहे हो। हिंदू धर्म की नींव ही नहीं है ये, सही नहीं है, आपने पढ़ा ही नहीं है। अच्छा हिंदू धर्म की नींव ही नहीं है ये। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा हुआ। संस्कारों को धर्म के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। संस्कार के अंदर नामकरण भी संस्कार होता है, गर्भ संस्कार भी है, शुद्धिकरण संस्कार भी है, कान छेदने का भी संस्कार है। तो क्या ये 16 के 16 अंतिम को भी, अंतिम जगह को भी, जब हम देह को जलाते हैं उसको भी संस्कार बोलते हैं। मेरी बात तो सुनिए, क्या वो हिंदू नहीं? बहुत अच्छी बात है। आपने बोला कि गुरु ग्रंथ साहब को हम गुरु मानते हैं। गुरु ग्रंथ साहब में ये लिखा हुआ है। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है। गुरु ग्रंथ साहब में यही कह रहे हैं कि ना हम हिंदू ना मुसलमान, ना हम जो सिख है ना हिंदू है ना मुसलमान है, दोनों नहीं है। जी मलिक जी, आप हर बात को हिंदू सिख में लाकर आ जाते हैं। वही तो आपको बोल रहा हूँ। आप क्या रंग से गुरु नानक निशान साहब के रंग से, आप मेरे को एक चीज बताओ, क्या निशान साहब के रंग से गुरु नानक देव या गुरु गोविंद सिंह जी तक जो है या गुरु ग्रंथ साहब जी को फर्क पड़ता है? हाँ, नहीं फर्क पड़ता उनको। बात सुनिए, फर्क पड़ता है कि अरे भगवा तार दीजिए आप भगवा भगवा से भगवान नहीं होता। मैं वही बोल रहा हूँ, भगवान से भगवान नहीं है, भगवान से भगवा है। आप मेरी बात सुनिए, आपने गुरु नानक देव जी ने हर जगह कुदरत दिखाई, हर जगह एक ओमकार को दिखाया। तो मेरे को ये बता दो, आप उनको सीमित क्यों? ग्रंथ साहब जी ये भी कहते हैं कि जिसके ऊपर नंबर पड़ गया, जिसके ऊपर लिमिटेशन पड़ गई, वो एक ओमकार नहीं है। हरा झंडा लगाओ, छोड़ो। अरे तो हमारे तो हरा झंडा भी है, जैनों के अंदर हरा झंडा है। नहीं मंदिर में लगाओ। रंग है, लाल रंग है, सफेद रंग है, नीला रंग है। मंदिर पे लगाओ।